अच्छा, नेक्स्ट हम लूप्स देखेंगे। लूप्स में सबसे पहले फॉर लूप चेक करते हैं। फॉर लूप क्या होता है? जब हमें लूप्स हम देखते हैं, लूप्स क्या होती हैं? लूप्स हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिपीटिशन के लिए यूज़ किया जाता है। रिपीटिशन से मुराद बार बार कोई काम करना। जैसे हमारे पास हम कोई हमारी अपनी लाइफ में कुछ काम बार बार रिपीटेडली करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप यूज़ कर देते हैं ताकि हमारे पास हम एक दफ़ा कोड लिखें और वो काम बार बार करता रहे, बजाय इसके कि हम वो कोड बार बार लिखते जाएं ताकि वो एक ही टास्क हमारा बार बार हो। हम उसकी जगह लूप यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अब लूप्स की एग्जांपल ये है, आपने फ़ैन को ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ऑन करना है, ऑफ़ करना है। आप ये काम 10 मरतबा करना है, ठीक है। एक वो काम ये कि आप बटन से जाके ऑन ऑफ़ करेंगे, बटन से जाके ऑन ऑफ़ करेंगे। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं, आप एक दफ़ा एक जो है वो ऐसा सेटअप कर लें कि वो बटन खुद से ही जो है ना 10 मरतबा ऑन ऑफ़ हो जाए, ठीक है। जो आप मैनुअल बटन जाके ऑन ऑफ़ करते हैं वो तो मैनुअल काम है, और जब खुद से ऐसा मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करते हैं कि वो बटन खुद से ऑटोमेटिकली 10 दफ़ा ऑन ऑफ़ हो जाए, तो वो हमारे पास लूप्स कहलाते हैं, ठीक है। लूप्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही काम करते हैं, ऑटोमेटिकली वही काम उतनी बार कर देते हैं जितना हम चाह रहे होते हैं, रिपीटेडली, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी लूप को स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर रिपीटेशन। इसके अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं फॉर का। एक तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं इनिशियलाइज़र यानी लूप को स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, वो हम कोई वेरिएबल दे देते हैं। जैसे मैं 0 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो एक वेरिएबल है i = 0। अब दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, फिर सेमीकोलन लगाना है आपने, ठीक है। फर्स्ट ये सेपरेटर है, फर्स्ट टास्क इनिशियलाइज़र था। अब सेकंड हमारे पास कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, ये कितनी दफ़ा ये काम करना है। लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ i को चलना चाहिए 10 टाइम्स, ठीक है। तो < 10 टाइम्स की वैल्यू हो तब तक ये आपने काम करना है, और ये हमारे पास कंडीशन होगी थी। और अब इस काम को हमने रिपीटेडली करवाना है। कितनी दफ़ा रिपीटेड करना है, एक स्टेप्स रिपीट करना है बार बार। तो हम लिख देंगे आई की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ना लिख दिया i++। तो ये हमारे पास जो है लूप सेट हो गया। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी, यानी इनिशियलाइजेशन थी लूप की। ये हमारे पास कंडीशनल थी, और ये इंक्रीमेंट था। और मैं यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ कि एक मैसेज डिस्प्ले कर दूँ 10 मरतबा, तो क्या होगा, कंसोल के अंदर क्या होगा, जितनी दफ़ा प्रिंट हो मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ। कितनी दफ़ा रिपीट होना चाहिए वो भी हम मेंशन कर देते हैं, i टाइम्स। तो एक मैसेज होगा जो कि इसे 10 दफ़ा रिपीट करना है। हम इसको रन करते हैं। सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया, Ctrl S करके अब मैं इसको रन करूँगा। तो मैसेज कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, मैंने मैसेज रिपीटेड 0 टाइम। 0 टाइम मतलब क्या था, जब इनिशियल वैल्यू i की 0 थी, इसने कंडीशन चेक की i इज़ लेस दैन 10, तो i के अंदर 0 पड़ा, तो 0 इज़ लेस दैन 10, ये कंडीशन ट्रू हुई। तो अब क्या करो, मैसेज प्रिंट कर दो। तो ये मैसेज रिपीटेड i टाइम, i के अंदर क्या पड़ा था, 0, मैसेज रिपीटेड 0 टाइम्स का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब फिर i के बाद, उसके बाद जब लूप आया तो यहाँ पर i के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया। i के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है, 1 हो गई। और 1 होगी तो फिर कंडीशन चेक की, तो 1 i की जो लेस दैन 10 यानी 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर मैसेज रिपीटेड
आई टाइम्स, आई के अंदर अभी क्या पड़ा था 1, तो लिखा आएगा मैसेज रिपीटेड 1 टाइम्स। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुई, और उसके बाद आई के अंदर यहाँ पे 2 हो गया, आई के अंदर पहले 1 पड़ा तो अब 2 हो गया। कंडीशन चेक की, आई यानी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर से मैसेज रिपीटेड 2 टाइम्स आएगा में लिखा हुआ, ठीक है। फिर आई के अंदर 1 इंक्रीमेंट हुआ, और आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो 2 पड़ा हुआ तो पहले, तो अब 3 हो जाएगा। आई के अंदर 3 है, तो कंडीशन चेक की 3 इज़ लेस देन 10, तो फिर मैसेज प्रिंट होगा मैसेज इज़ रिपीटेड आई टाइम्स यानी 3 टाइम्स, तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। इसी तरह करते करते ये सारी कंडीशंस चेक होंगी, और जब लास्ट कंडीशन जो हो जाएगी आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो अभी भी ट्रू है, आई प्लस प्लस। तो ये अब ने इसने मैसेज प्रिंट किया, मैसेज रिपीटेड 10 टाइम्स, मैसेज रिपीटेड 10 टाइम्स, और फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, आई इज़ इक्वल टू 11, तो आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 20, 11 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। लूप की टर्मिनेशन कंडीशन मैच हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू बढ़ जाएगी 10 से, तो हमारा ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसे 10 दफ़ा जो है एक लाइन या एक मैसेज प्रिंट कर दिया। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये फॉर लूप क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम एक और लूप देखेंगे, डू वाइल का लूप, ठीक है। डू वाइल लूप भी हमारे पास कंडीशनल लूप ही है, लेकिन इस पर कंडीशन हमारी एंड पर आती है। जैसे वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन क्या थी, स्टार्ट में थी, डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन हमारे पास एंड पे आती है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो लूप एक दफ़ा मस्त चलता है, ठीक है। बाकी लूप्स हर दफ़ा मस्त नहीं चलते, तो उसको लगाने के लिए भी हम जो है मैं इसको कर लेता हूँ सेपरेट। तो लूप लगाने के लिए सेम हमारे पास इसको भी इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, और फिर काउंटर भी होगा इसके अंदर, लेकिन इसकी कंडीशन जो है वो लास्ट में होगी। बाकी लूप्स के अंदर हमने देखा था कंडीशन या तो स्टार्ट में है, या फिर जो है मिड में है, या फिर अब जो ये लूप है हमारे पास, इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, लास्ट में होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास मैं स्टार्ट करता हूँ आई इज़ इक्वल टू 0 से, सेम इस तरह मैसेज ही प्रिंट करती है, इतनी ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाती अभी, ताकि आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंड हो सके। डू, एक काम करो, कब तक करो, जब तक ये ना हो जाए, ठीक है। एक काम आपने करना है और तब तक करते रहना है जब तक ये कंडीशन मैच ना हो जाए, ठीक है। तो डू वाइल लूप हमारे पास ऐसे काम करता है। इसका सिंटैक्स यही होता है कि आप डू लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, और आखिर में जाके ब्रैकेट के बाद जो है ना, जहाँ पे इस ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, वाइल लगा के और अंदर कंडीशन लगा दें, ठीक है। तो कंडीशन हम जैसे आई इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम 10 दफ़ा मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारी कंडीशन, और इसके बाद एंड पे जो है ना इसका सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अंदर आप जो है ना लूप की जो चीज़ें रिपीट करवाना चाह रहे हैं उसको आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं सी आउट में कह रहा हूँ, जो तो C++ के अंदर होता है, कंसोल डॉट लॉग हाँ, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं लूप रन्स तो ये टाइपिंग इस कीबोर्ड से बड़ी मुश्किल होती है। इतने टाइम्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ टाइम ये लूप अब चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर इंक्रीमेंट कहाँ पे लगाएंगे, लूप के अंदर ही लगेगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है ब्रैकेट्स के अंदर लगेगा। इंक्रीमेंट तो हम बेस्ट है, इंक्रीमेंट के बगैर जो है ना वो चीज़ फिर ये आके प्रोसीड नहीं करती। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, और इसके बाद मैं भी इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब ये लूप देखिए अब कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, ये देखते हैं आप इसको, ये लूप जो है ना इन्फिनिट हो गया। यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये लूप जो है वो इन्फिनिट हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक का बटन कीबोर्ड के ऊपर,
ये लैपटॉप का कीबोर्ड बहुत अजीब सा है, इसमें कुछ ब्रेक या इस तरह के बटन, ये इस तरह के बटन बहुत अजीब है, जगह पे नहीं है, इसकी वजह से मुझे टाइपिंग का भी मसला आ रहा है। इसको एंड करते हैं, तो ये एंड नहीं हो रहा। अब ये एंडलेस लूप बन गया, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसको स्टॉप करने के लिए क्या होगा, मुझे इसको मैं स्टॉप करता हूँ। इसमें एक भी ब्रेक का बटन नहीं है, ऑनलाइन कीबोर्ड है। यहाँ से अच्छा, आपकी जो कीबोर्ड है ना, आपको उस पर कंट्रोल ब्रेक का बटन प्रेस करना है। मेरे कीबोर्ड पर वो बटन नहीं है ना, इस ऑनलाइन कीबोर्ड में मुझे नज़र आ रहा है कि ब्रेक के बटन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रीस्टार्ट कर लूँ, क्योंकि इन्फिनिट लूप बन गया था और कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पे मिस्टेक क्या की थी, जिसकी वजह से वो एक इन्फिनिट लूप बन गया था। क्योंकि मैंने जो है वो कंडीशन जो है उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक की थी स्टार्ट में ना, कंडीशन के अंदर जब मैंने यहाँ पे कंडीशन इसको लगाई है, तो मैंने कंडीशन दी है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 इज़ लेस दैन 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आई शुड बी, यहाँ पे आई आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी। इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और जो मैंने पहले किया था इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर। और अब इसको मैं रन करता हूँ, नो, तो अब ये 10 टाइम्स चल रहा है, ठीक है, अब ये 10 टाइम्स चल रहा है। यहाँ पर अब बता नहीं रहा कितने टाइम चल रहा है, तो वो भी मैंने यहाँ पर आई प्लस करना था। अब बताएगा ये कितने टाइम चल रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, नो टैब, सॉरी ये तो वहाँ पर ही टाइप हो गया, इसको मैं यहाँ पे टाइप करना था, नो, उसके बाद टैब और उसके बाद एंटर प्रेस किया। तो अब बता रहे हैं कि लूप कितनी दफ़ा चल रहा है। अच्छा, लूप का आप देखिए, हमने स्टार्ट किया आई इज़ इक्वल टू 0 से, फिर उसके बाद डू लगाया और फिर उसके बाद एक मैसेज टाइप कर दिया कि ये मैसेज जो है वो रन करो, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट कर दो। और उसके बाद इंक्रीमेंट किया और जो है वाइल लगा के एंड पे उसके बाद कंडीशन लगाई हमने। कंडीशन किधर क्या था, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 और उसके बाद सेमीकोलन लगाना था, ठीक है। तो इस लूप का क्या मतलब है, ये काम करो उस वक़्त तक जब तक ये कंडीशन मीट ना हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास क्या था कि ये लूप जो है ये मैसेज प्रिंट कर रहा है जब तक आई की वैल्यू 10 तक ना हो जाए, 10 या उससे नीचे ना हो तो वो मैसेज प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। सेम जैसे हमने ऊपर वाला लूप देखा था वाइल, सेम वैसे ही हमारे पास डू वाइल भी है। लेकिन फाइल के अंदर क्या फ़र्क है, फाइल के अंदर कंडीशन हमारे पास स्टार्ट में थी, डू वाइल के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है, लास्ट में है। जिससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि लूप जो है जब कंट्रोल आई इज़ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो डू के ऊपर आएगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये वाला मैसेज लाजमी प्रिंट करेगा। और फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 1 करेगा और कंडीशन टेस्ट होगी। फिर इसके बाद जो है दोबारा कंट्रोल वहाँ पर जाएगा, आई के अंदर वैल होगा और फिर ये मैसेज प्रिंट होगा। तो इस वजह से ये लूप एक दफ़ा लाजमी चलेगा, यानी एक दफ़ा मैसेज हमारे पास ज़रूर प्रिंट होगा। जैसे मैं आई की वैल्यू यहाँ पर अगर हमारे पास 10 है ना, तो ये तब तक तो खैर प्रिंट करेगा जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती, ठीक है। जब 11 होगी तो फिर ये जब आई की वैल्यू 11 होगी तो फिर ये प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन जब तक 10 है तब तक तो ये प्रिंट करता ही रहेगा। अगर मैं इसकी कंडीशन के अंदर यहाँ पे आई की वैल्यू 0 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 0 कर दी, तो आई इज़ इक्वल टू 0, डू प्रिंट दिस इतने टाइम्स, इंक्रीमेंट करो 1, तो अब फिर कंडीशन टेस्ट होगी। तो एक दफ़ा तो ये प्रिंट हो गया। अभी कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 है, ठीक है, तो ये लूप जो है वो नहीं चलेगा। 0 है, ये इसको मैं -1 कर दूँ, -1 कर दूँ, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब तो ये कंडीशन फॉल्स है ना, 0 से तो लेस है हमारे पास -1, लेकिन फिर भी ये एक दफ़ा प्रिंट लाजमी करेगा। मैं इसको एक दफ़ा रन करता हूँ तो फिर आप देख लीजिए। हाँ सॉरी, तो यहाँ पर ही प्रिंट हो रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, नो।
तो अब आपने देखा कि लूप रन 0 टाइम, हालांकि हमारे पास कंडीशन ही फॉल्स है, इस लूप को तो चलना ही नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ फाइल के अंदर होती आई इज़ इक्वल टू 0 और आई इज़ लेस दैन इक्वल टू -1, तो आई तो आई के अंदर तो 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। और आई चूँकि हमारे पास 0 अब लेस दैन -1 तो नहीं है, 0 इज़ ग्रेटर दैन -1, तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई के अंदर 0 पड़ा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा ये लूप जो है चल रहा है, एक दफ़ा लाजमी चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये एक दफ़ा लूप लाजमी चलेगा। अब यहाँ तो कंडीशन फॉल्स थी, ठीक है, तो उसने एक दफ़ा लाजमी ही प्रिंट किया है वो। अब मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तो भी ये लाजमी ही चलेगा। अब चूँकि यहाँ पे मैंने -1 किया हुआ है, तो भी एक दफ़ा तो है ना ये लूप लाजमी ही चल रहा है, ठीक है। तो डू वाइल लूप के अंदर और वाइल लूप के अंदर डिफरेंस आई होप कि आपको क्लियर हो क्या होगा कि वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन हमारी फॉल्स भी होना तो वो कभी भी नहीं चलेगा, एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। जबकि डू वाइल के अंदर क्या हो, अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होना तो वो एक दफ़ा लाजमी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन ही बाद में लगी हुई है, पहले तो बॉडी इसकी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद जो है कंडीशन टेस्ट हो रही है। तो आई होप कि आपको जो है ना डू वाइल और वाइल लूप का जो है ना डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।